हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर विनीत प्रधान आज आपसे बात कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि 9 तारीख से लेके 15 मार्च 2025 पूरे विश्व के अंदर वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे ग्लोकोमा या आँख की इस बीमारी के बारे में, जिसके बारे में बहुत हर स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो थोड़ा बहुत हम बात करते हैं एक साधारण आदमी या साधारण लेमैन के रूप में कि क्या होता है ग्लोकोमा और क्या नहीं होता ग्लोकोमा, ये भी हम आज इस पे बात करेंगे। ग्लोकोमा, जब आंखों का ये प्रेशर अपने साधारण स्तर से ज़्यादा हो जाता है तो धीरे धीरे करके हमारी आंखों पर, खास तौर पे आंखों की नस पे या ऑप्टिक नर्व पे इसका असर होना चालू होता है, जिससे हमारी दृष्टि धीरे धीरे करके कम होती जाती है। ग्लोकोमा के इस दुष्प्रभाव को आज के समय में वापस नॉर्मल करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ग्लोकोमा का अर्ली डिटेक्शन या पहले ही इसका पता लगे और इसका ट्रीटमेंट चालू हो। जिस तरह से ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने से हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, उसी प्रकार आंखों के प्रेशर को नॉर्मल रख के हम इससे होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उसको हम ग्लोकोमा की जांच एक साधारण जांच है और आज हमारे पास कई ऐसे उन्नत साधन हैं जिससे कि मरीज के ग्लोकोमा होने की आशंका या उस बीमारी को बहुत अर्ली स्टेज पे हम पता लगा सकते हैं और उसके ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट 2 स्तर पे होता है। पहले स्तर के ऊपर दवाइयों से इसको कंट्रोल किया जाता है और उससे कई सालों तक या कई बार पूरी ज़िंदगी ये ग्लोकोमा कंट्रोल रहता है और मरीज अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। कुछ केसेस के अंदर हमको इसका ऑपरेशन या ग्लोकोमा सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें भी आज की तारीख में बहुत उन्नति हो गई। एक भ्रांति ये है कि हमारे तो आँख का मोती का ऑपरेशन हो गया है, उसमें से पानी निकल गया तो अब हमें काला पानी नहीं हो सकता, या अगर था तो वो ठीक हो गया। ऐसा नहीं है। अगर आपके काला पानी है और इसकी दवाई चल रही है तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में भी उस दवाई को आपको चालू रखना पड़ेगा। अपने समाज में आपको सुनने में आता है कि काला पानी अगर है तो ये तो बड़े लोगों की बीमारी है, बूढ़े लोगों की बीमारी, 40-50 साल के बाद की बीमारी है, बच्चों में तो ये नहीं हो सकती है। मगर ये कटु सत्य है कि बच्चों के अंदर भी इस तरह की बीमारी पाई जाती है, जो कि कई बार जन्मजात होती है। इसलिए अगर कुछ बच्चों में जिनको कि इस तरह की बीमारी है